यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर के जो एडीए के एग्ज़ाम के रिलेटेड है, जो 2026 के जनवरी मार्च में होने की संभावना है, उसके रिगार्डिंग जो स्पीडी करंट अफेयर जो आती है पब्लिकेशन की, उससे हम लोग करंट अफेयर को देखते हैं। इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं विभिन्न रिपोर्ट और उसके सूचकांक से जो 2024 और 25 के बीच में जारी किए गए हैं। तो ये सब पहला देखते हैं। तो ग्लोबल जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 जर्मन वाच के द्वारा पब्लिश किया गया, जिसमें 63 देश प्लस यूरोपियन यूनियन शामिल है, जिसमें प्रथम स्थान डेनमार्क को यानी चौथा पोजीशन रहा है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर किसी भी कंट्री को नहीं रखा गया है। जिसके जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के जो भी मानक हैं, उसमें फर्स्ट 3 पोजीशन पर कोई भी देश उस क्राइटेरिया को फिल नहीं कर पा रहा है। भारत का स्थान इसमें बात की जाए तो 2025 में 10वां था, जो 2026 में बढ़कर 23वां हो चुका है। नेक्स्ट है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका पब्लिकेशन जो है सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है, और ये इसमें टोटल 38 देश शामिल हुए हैं, जिसमें स्वीडन प्रथम स्थान आया है, और ये बिहार और देश का स्थान अपना 36 रहा है। नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। इसे भी जर्मन वाच के द्वारा पब्लिश किया गया है। इसमें शीर्ष देश रहा है सेंट विंसेंट ग्रेनेडाइंस, जिसमें भारत का स्थान जो रहा है 15वां, और 2024 में भारत का स्थान 10वां रहा है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, जिसे जारी किया जाता है ग्लोबल फायर पावर .com द्वारा, जिसमें 145 देशों के सम्मिलित किया गया। भारत का स्थान इसमें चौथा रहा है, और अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पाया है। अभी हाल ही में जारी करंट अफेयर के अनुसार जो भारत है एशिया में तीसरा सबसे बड़ा फायर पावर इंडेक्स में आया है। ये ग्लोबल पावर है, और एशिया में इंडिया का स्थान ये तीसरा रहा, अमेरिका फर्स्ट रहा है। इसमें टोटल जो है 26 देश सम्मिलित किए गए थे। लॉबी इंस्टीट्यूट जो है ये सिडनी का है, उसके द्वारा इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सतत पावर व्यापार सूचकांक जो रहा है 2025। इसे जारी किया गया है हिंद्रिज फाउंडेशन के द्वारा और IMD के द्वारा, जिसमें 30 देशों ने पार्टिसिपेट किया। यूनाइटेड किंगडम इसमें प्रथम स्थान हासिल किया, और भारत का स्थान 23वां रहा है, जबकि 2024 में भी भारत का स्थान 23वां ही रहा था। यानी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 23वां रहा है, और यूनाइटेड किंगडम का पहला रहा है। नेक्स्ट है वैश्विक भूख सूचकांक 2025। इसे वेल्थुंगर हिल्फे जो जर्मन संस्थान है उसके द्वारा जारी किया गया है। इसमें टोटल 123 देशों ने पार्टिसिपेट किया। आर्मेनिया इसमें प्रथम स्थान पर रहा, और 102वां स्थान पर रहा भारत, जो कि 2024 में था 105वां स्थान इंडिया का। यानी वैश्विक भूख सूचकांक में इंडिया का पोजीशन धीरे धीरे ठीक हो रहा है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, जिसे हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 193 देशों की सूची जारी की जाती है। सिंगापुर इसमें प्रथम राष्ट्र है, और भारत का स्थान इसमें 85वां रहा है, जबकि पिछले वर्ष जो है 2024 में इंडिया का स्थान 80वां था। इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जारी करने का क्राइटेरिया ये होता है कि जो देश होते हैं वो कितने वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल उनको पास ये जो वीज़ा मिल पाते हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। उसमें भारत का स्थान 85वां रहा है 2025 में, और 2024 में इसका 80 पोजीशन रहा था। तो हम लोग को याद करने का मेन पॉइंट है कि इसका रैंक कितना रहा इस बार, 85। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025, जिसे जारी किया गया द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा, जिसमें 176 देशों के रैंक जारी किए गए हैं। हांगकांग इसमें फर्स्ट आया, और इंडिया का स्थान 128 रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 की बात की जाए तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने जारी किया, जिसमें 139 देशों का रैंक आया है, और स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर आया, और भारत का स्थान 38 रहा है, जो पिछले साल से एक पैदान की सुधार हुई है, जो 2024 में 39 रहा था। नेक्स्ट है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025, जिसे जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक यानी IMD के द्वारा, जिसमें 69 देशों को
रैंक प्रदान किया गया है। और इसमें स्विट्जरलैंड भी प्रथम स्थान पर आया और भारत का स्थान 63 रहा है, जो 2024 में 58 था, जिसे 5 अंक लुढ़क गया है इंडिया। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान IMD द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 146 देशों की सूची जारी की गई है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड इसका मुख्य देश रहा है प्रथम स्थान पर। और भारत का स्थान में देखे बात करें तो 104वां स्थान दिल्ली का और 106 रहा है मुंबई का। यानी स्मार्ट सिटी इंडेक्स में दिल्ली जो है मुंबई से आगे है। नेक्स्ट है ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025। इसे जारी किया गया है काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा और सिंगापुर इसमें प्रथम रहा है और बेंगलुरु 26 स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान IMD द्वारा जारी किया गया, जिसमें 67 देशों ने के रैंक जारी की गई है और सिंगापुर भी इसमें फर्स्ट रहा है और भारत का स्थान 48 रहा है। 2024 में भारत का स्थान 39 रहा था। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 की बात की जाए तो ये हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है और ये अमेरिका इसमें प्रथम आया। भारत का स्थान इसमें तीसरा रहा है, जिसमें 64 यूनिकॉर्न रहे हैं। दूसरा स्थान चीन का रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025, जिसे जारी किया गया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, जिसमें 163 देशों की सूची जारी की गई है। आइसलैंड प्रथम और 115वां स्थान भारत का रहा है, जो 2024 से 1 पायदान की बढ़ोतरी हुई है, जो 2024 में 116 रहा था। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 118 देशों की सूची जारी की गई, जिसमें स्वीडन प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 71 रहा है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पूछा जाता है। इसे भी जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, जिसमें 148 देशों की सूची जारी की गई। आइसलैंड प्रथम और भारत 131वां स्थान रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात की जाए 2025 का, तो इसे जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 63 देश के साथ साथ यूरोपियन यूनियन के 30 देश के शामिल किया जाता है। डेनमार्क इसमें चौथा स्थान रखा था। भारत का स्थान 10वां रहा है 2024-25 में। 2024 में 8वां स्थान रहा था। और ये देख सकते हैं पहला जो हम लोग पढ़े थे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026, इसको भी यही जारी करता है। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट 2025, जिसे UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 193 देश की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें आइसलैंड प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान जो रहा है वो 10वां स्थान 130वां स्थान रहा है। सॉरी, इसका टोटल स्कोर की बात की जाए तो 0.685 आया था। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। इसे जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। ये फ्रांस की एक NGO है और इसमें 180 देशों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें नॉर्वे प्रथम और भारत का स्थान 151वां रहा है। नेक्स्ट है वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक। 170 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें भारत का स्थान 36 रहा है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। इसे UNDP यानी सतत विकास समाधान नेटवर्क सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया। इसमें 147 देश रहे हैं, जिसमें फिनलैंड प्रथम स्थान और भारत का स्थान 118वां रहा है। नेक्स्ट है 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025, जिसे नाइट फ्रैंक संस्था के द्वारा जारी किया गया। अमेरिका इसमें प्रथम रहा है, भारत का स्थान चौथा रहा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, जिसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 180 देशों के रैंक जारी किए गए हैं। डेनमार्क इसमें प्रथम रहा है और भारत का स्थान 96 रहा है। लैंगिक असमानता सूचकांक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024, जिसे जारी किया है पोटुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें 133 देशों की रैंकिंग दी गई है। अमेरिका इसमें प्रथम आया और 49वां स्थान भारत का रहा है। नेक्स्ट है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024, जिसे विश्व वन्यजीव कोष WWF द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 180 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। लग्जमबर्ग जो यूरोपियन कंट्री है, इसको प्रथम स्थान और भारत का स्थान 176वां रहा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सूचकांक हो जाता है, बाकी हम लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट